गॉड। ठीक है। सो जब तक आपकी पोजीशन बनी हुई थी तब तक आपको यहाँ दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे 0% है। एंड देन निफ्टी का मूवमेंट आपको यहाँ ये दिखा रहा है कि निफ्टी ने ऐसे ऐसे मूव किया। ठीक है। सो पोर्टफोलियो वर्सेस निफ्टी, है ना, ऐसा सोच के चलिएगा। और दिस इज टीटीएम। टीटीएम, इफ यू रिकॉल, टीटीएम स्टैंड्स फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब रोलिंग, रोलिंग 12 मंथ्स। सो जैसे ईयरली देखते हैं तो क्या कहते हैं, एक तो होता है ईयर टू डेट। ईयर टू डेट का मतलब होता है कि जनवरी से लेके अब तक जो भी चल रहा है, जैसे अगर जून चल रहा है, जैसे अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो जनवरी टू अगस्त हो जाएगा ईयर टू डेट। बट अगर टीटीएम बोलेंगे तो टीटीएम हो जाएगा पिछले सितंबर से अब का अक्टूबर, तो पूरे 12 महीने। तो अगर आपको टीटीएम परफॉर्मेंस देखनी है तो हमेशा लास्ट के 12 मंथ्स जो होते हैं उसका कंपैरिजन आप देखते हैं। और ईयर टू डेट देखते हैं तो फिर आप जनवरी से देखते हैं। और बाकी फिर 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का जो भी है वो भी इसमें है ईयरली। देखिए हमें ईयरली देख रहा हूँ ना 2025, तो शोज फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, क्योंकि अभी अगस्त ही चल रहा है तो दिखा नहीं सकता। 2024 में देखेंगे तो ये आपका कुछ है नहीं। तो पोर्टफोलियो के रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ही शुरू हुआ था जनवरी में, तो दिसंबर में 2024 दिसंबर हैज नो मीनिंग फॉर मी। प्रॉफिट, 1 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट, ईयर टू डेट का प्रॉफिट, 1 ईयर, ऑल टाइम, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। और जबरदस्त बात देखिए, रिस्क, एंड देन आई डोंट नो व्हाट दिस Sortino रेशियो इज। I'll check on this, maybe you can also check। बीटा है ना, वॉलेटिलिटी जो बताता है एज कंपेयर टू योर इंडेक्स। ये दोनों चीजें वी नीड टू एक्सप्लोर। सो बट इट शोज यू द रिस्क, होल्डिंग परफॉर्मेंस, गेनर्स लूजर्स, ये आपके एनालिसिस में आ रहा है। ट्रांजेक्शन्स हमने देख ही लिए थे। ट्रांजेक्शन्स में आपके कैश और ट्रेड आ रहे हैं। यू कैन ऐड मोर कैश, इसमें और कैश आता है तो जोड़ सकते हैं। तो आई कैन से नहीं यार, मैं थोड़ा सा ना पैसा जोड़ने का मेरे को, लेट मी डिपॉजिट, तो मैं 1 लाख और जोड़ लेता हूँ। तो मैंने अगस्त 23 को एक एक जोड़ ली, तो ये मैंने ऐड कर लिए 100। ये क्या है, एक मिनट, डाला कुछ। पोर्टफोलियो वैल्यू, एक मिनट, पोर्टफोलियो वैल्यू तो बढ़नी चाहिए ना। अच्छा, कि मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है तो पुट, ठीक है। कैश आपने ऐड किया बट आपने अभी उसको इन्वेस्ट नहीं किया है, सो वो आपका पड़ा हुआ है। तो बट कैश में दिखाना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट शोइंग ना, यहाँ पे 2 लाख होना चाहिए ना, 1 लाख आ रहा है। चलिए, हो सकता है कुछ रिफ्रेशिंग का इशू हो। दिस इज हाउ इट इज। आगे चलते हैं और एक ट्रांजैक्शन और ऐड करते हैं। तो हमने खरीदा बेचा, हमने, हमें लगा था मान लीजिए वन मोर धाने। तो ये आपको जाके देखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आता है ना, बिकॉज इट डजेंट
नो कि आपने किस प्राइस पे, तो 2 जून। Oh, it was like 58.93, हाँ। क्वांटिटी से 1000 से। सो देखिए, इसको ऐड करते क्या हुआ। पोर्टफोलियो वैल्यू, ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि आपने भी बुक नहीं किया है ना, जो धानी था बुक नहीं किया है। टोटल गेन 0.78% इन टर्म्स ऑफ रियलाइज्ड गेन। लास्ट डे आपके पोर्टफोलियो ने क्या परफॉर्मेंस दी, यानी जिस दिन वो चल रहा है वो क्या है। एनुअलाइज यील्ड क्या है, ओवरव्यू, एंड देन लेट्स सी ऑल टाइम परफॉर्मेंस। So this is performance of your portfolio. Again, this is not a stock specific. This is portfolio specific. So year to date, डेली गेनर में आपका धानी आ गया। और एक काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस में जाके इसका सेल हटा देते हैं सो दैट वी कैन सी हाउ देर शोइंग अप। डिलीट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, इन रियलिटी नहीं कर पाएंगे, यहाँ कर पा रहे हैं। तो होल्डिंग्स में अगर आप देखें तो वही अपने ई पैक और धानी आ रहा है। एलोकेशन आ रहा है कितना परसेंट किस में है। सो ये एलोकेशन हेल्दी नहीं है, राइट। तो क्योंकि आपने एक में 86% डाल दिया, एक में 13% डाल दिया, तो बी बी कॉशियस व्हेन यू डू दिस। प्राइस, फाइनेंशियल, सीपीएस, पी रेशियो, बीटा, डिविडेंड सब आता है, परफॉर्मेंसेस आती हैं 3 महीने की, वाईटीडी, 1 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम। रिस्क में आपका बीटा आ रहा है ना, वॉलेटिलिटी एंड ऑल दिख रही है यहाँ पे। जो कि आपकी 1 डे की, 1 वीक की, 1 मंथ की, 5 साल, 3 साल, 1 ईयर। टेक्निकल्स में जा रहे हैं तो आपको कुछ वैसे डेटा भी दिखते हैं जो टैक रेटिंग है, और इस तरह की रेटिंग जो ट्रेडिंग व्यू के लोग करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखती हैं। सो ये आपको होल्डिंग्स में दिख रहे हैं। लेट मी गो बैक टू ओवरव्यू। ओवरव्यू में परफॉर्मेंस, so this is performance of your portfolio uh, starting from, अब क्योंकि जो आपका सबसे पहला बाय होगा, है ना, वहां से आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया, तो वहीं से इसकी गति शुरू होगी। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, वी सी दिस 22 जुलाई, ठीक है ना। 22 जुलाई से हो रहा है क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन किए थे दो। 1 मिनट, जनवरी 1 से किया था ना, तो जनवरी 1 से आना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। अच्छा, लास्ट के 3 मंथ, सो ईयर टू डेट लेते हैं या ऑल टाइम लेते हैं? ऑल टाइम। ऑल टाइम परफॉर्मेंस लेंगे तो ये, हाँ। सो ऑल टाइम परफॉर्मेंस में इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम January 1 बिकॉज आपका पोर्टफोलियो यहाँ से बनना शुरू हुआ था। हालांकि आप प्रॉफिट में हैं, यू आर इन प्रॉफिट, बट नाउ क्वेश्चन इज, क्या आपने अच्छा किया? क्या लगता है आपको, संजीत भाई, योगी भाई?
मेरा पोर्टफोलियो क्या अच्छा कर रहा है क्या? एनी आइडिया? ओके, पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है कंपैरेटिवली। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जनवरी से निफ्टी के लेके, रिलेटिव से। हाँ हाँ, निफ्टी गिव मी 5.21%, आई एम हैविंग 0.12%, बट विच इज बिलो। तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट में जरूर हूँ, बट आई हैव नॉट डन बेटर देन द इंडेक्स। तो ये वाला जो व्यू है आपको अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे बहुत आराम से दिख जाएगा। वैसे तो ये सारा डेटा आपको उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है जो आपका रियल डेटा है। रियल डेटा तो आपको ऑलरेडी, जो भी आप ब्रोकर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें है ही, उसमें सारी चीजें दिखती हैं, है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप अपना एक बना लीजिए कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन, तो क्या होता। तो अपने एक्शंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बेस पे देख सकते हैं कि विदाउट पुटिंग रियल मनी की क्या होता। बट बी ऑनेस्ट, डोंट चेंज एनीथिंग विच इन रियल वर्ल्ड यू विल नॉट चेंज, है ना। जब यहाँ पे अपने आप को विनर नहीं बनाना है, अपने आप को विनर नहीं बनाना है, बल्कि अपने आप को आंकना है कि हाउ एम आई परफॉर्मिंग, हाई हाउ वुड आई हैव परफॉर्म्ड इफ दिस वाज द केस। सो इसको तो आप प्रैक्टिस करते ही रहिए, बिकॉज आप जब भी कोई स्टॉक लेंगे तो डेफिनेटली लेंगे या नहीं लेंगे, रियल टाइम में तो पैसों की कमी होगी, बट यहाँ पे पैसों की कमी आपको आज सच नहीं है। सो आप अपना बजट जो चाहे रख सकते हैं। अगेन, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लेने, लिमिट योर सेल्फ टू से 12। अगर दो दो पोर्टफोलियो बना लीजिए, एक आप मोमेंटम का बना लीजिए, एक आप जो है लॉन्ग टर्म का बना लीजिए। मोमेंटम वाले में रोटेट करते रहिए, एंड एक से निकलिए दूसरे में जाइए, दूसरे से निकलिए तीसरे में जाइए, बट अपने आप को देखिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप रियल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैश लिमिटेड है ना। तो उसमें आपके पास ये फिर आइडियाज आएंगे कि कैसे कैश को जनरेट करना है। तो कैश जनरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम सबकी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट जब करेक्ट हो चुकी होती है और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, सेंटिमेंट्स आर टर्न्ड इनटू पॉजिटिव एंड ऑल, उस वक्त पैसे नहीं होते, है ना। तो पैसे नहीं है आदमी के पास कि अब कहाँ से लगाऊं। और दूसरी सिचुएशन होती है कि मैं ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ। तो अगर मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ और मेरे पास पैसे अगर होंगे भी ना, तो लगाने की हिम्मत नहीं होती, बिकॉज यू आर लूजिंग 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 फॉर 2 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, आपको हिम्मत नहीं आती। बट मौका वही है, जो जो लेकिन वो मौका आपको पहले से ही पॉइंट आउट करके रखना पड़ेगा, है ना। और वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा। मैं दिखा देता हूँ कुछ मौके, मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोचिन शिप। कोचिन शिप को मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ है, और इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने बात की थी कि वी आर ट्रैकिंग इट फॉर दिस ट्रेंड लाइन, एंड एग्जैक्टली उसके आसपास ये पहुंच गया था, एंड नाउ इट इज गोइंग बैक। अब सौदे की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, अपने आप को बिजनेसमैन समझिए, और आप ये आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप एक बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड है? वो रीजन आपको पता होंगे। शिपिंग का है, अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है, द स्काई हैज शोन यू अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस, ओवर वैल्यूड हो गया था। एक बात हमने हमेशा की है, रिपीटेडली, कि जब भी मार्केट करेक्शन होगा, अगर वैल्यूएशन जितना हाई है, उतना ही ज़्यादा चांसेस ऑफ करेक्शन उसके रहेंगे। एंड इसलिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल फाइनेंशियल सब अच्छे हैं, स्टॉक फैक्टर भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, मार्केट नेगेटिव हो जाती है और आप प्रॉफिट में निकल जाइए उस वक्त,
क्योंकि चांसेस ऑफ इट गोइंग टू करेक्शन इज वेरी वेरी हाई। प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अगर बीच बीच में नहीं करेंगे तो आपके पास वो फंड कहाँ से आएगा। तो हम भी बात कर रहे हैं कि जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे ही नहीं लगाने को, पैसे लगाने को इसलिए नहीं कि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग शुड बी वन ऑफ द एक्शन आइटम जो आपको करना ही है। वो कब करना है वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वो करना है। तो जैसे मैं रखता हूँ अपने केस में कुछ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन रहते हैं ना। तो वो माइलस्टोन रिव्यू के लिए होते हैं, यानी आपको वहां पे जाके फिर से देखना है क्या मैं बुक कर लूँ, कितना बुक कर लूँ, कितना छोड़ दूँ, अ, और क्या मैं ऐड कर लूँ। मे बी यू कैन ऐड, इफ यू रिमेम्बर कौन सा था, देयर वाज वन स्टॉक, नेटवेब, या नेटवेब के बारे में फिर रिमेम्बर मैंने पोस्ट किया था। नेटवेब को मैंने पोस्ट किया था कि मेरे पास ये दोनों तरह से है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। एंड देन दिस इज वेयर आई बॉट इट फॉर शॉर्ट टर्म एंड आई पोस्ट इट हियर, एंड टारगेट वाज 2277। जैसे ही ये यहाँ आया मुझे 13% देके गया था इन रियलिटी। वो उस 13% में मैंने, जो मेरा वो था मोमेंटम वाला था, मैंने बुकिंग कर ली। ठीक है। और फ्राइडे इट अगेन शोड 12.42%। तो अब मुझे मुझे क्या परेशान होना चाहिए था कि अरे यार सस्ते में निपट गया, मतलब और आगे जा सकता था। ये तो मुझे पता ही था कि वो और आगे जा सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, गोइंग अप वाज वेरी, स्टिल इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तभी तो मैंने लिया था, लेकिन मैंने उसको दो तरह से बांटा, एक मोमेंटम के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। मोमेंटम के सारे स्टॉक्स आप अ, जो आपके इन्वेस्टमेंट रेडी केसेस हैं उसी से उठाइए, है ना। मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है उसी से मोमेंटम उठाइए, सो यूल बी डबल प्रोटेक्शन, यूल हैव डबल प्रोटेक्शन। तो मेरे पास ये वाली बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है। सो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे, मैं अपने यहाँ से 13,000 रुपये लेके निकल गया, बाकी मेरा बचा हुआ है। और नीचे गया तो मैं इस दौरान जब ये नीचे जा रहा था, सो आई वाज नॉट वेरी मच बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बुकिंग कर चुका था, है ना। ये वाला ऑलरेडी प्रॉफिट में था, जो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो पहले से चल रहा है। सो करीब करीब यहाँ से, है ना। सो मैं उसके लिए परेशान नहीं, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर जाने की पता है। इसका नेक्स्ट टारगेट मैंने दिया हुआ है, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो पोस्ट किया था, आप देख लीजिएगा फाइंड करके। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टारगेट टू रीच नाउ। एक काम ये भी हो सकता था, इफ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू हैव very confident, if you are very confident on any stock, any business, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड, और ये बहुत छोटे 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 वॉल्यूम से अगेन इट हैज कम टू द सेम लेवल, नियर टू द सेम लेवल वी हैव एडेड एंड वी गॉट 13%। सो यहाँ पर ऐड करने का भी चांस था, हालांकि मैंने नहीं किया, बट था, है ना। तो आपको यहाँ से मोमेंटम के केसेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, चांसेस आर वेरी हाई फॉर इट गोइंग अप। ये है शायद, यहाँ ये देखो मैंने लिखा बुक नेटवर्क 2758, सो वेटिंग फॉर दिस टू कम। तो मुझे ये जो बुकिंग है ना, ये मुझे सपोर्ट देती है इसके लॉस को रिकवर करने के लिए, इन केस होता है तो। अ, तो दो तरीके से आप मूवमेंट कीजिए। जब भी ये टारगेट पहुंचेगा तो बुकिंग, बुक करना है मतलब करना है। अभी पूरा करना है कि आधा करना है वो अलग बात है, तो मैं बुक करूंगा। तो ये रूल बना के रखिए कि आपने जब आइडेंटिफाई किया था और जो एक्शन आपने सोचा था, उसको आप करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई, ऐसे डिजाइन होगा, है ना, कि ऐसा होता तो ऐसा करना है, ऐसा होता तो वैसा करना है। वो तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने आप से। सो कहाँ था मैं, हाँ वापस आते हैं। सो सिमिलर, हाँ मैं था इधर।
कोचिंग शिप में, है ना। ना कोचिंग शिप में आई हैव एडेड, व्हेन आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, आई हैव एडेड मोर, नॉट मच, not very big, not very big because market sentiments are not very good. जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाते, कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक नहीं। बट देखिए, बहुत क्लियरली देखिएगा, सी दिस मूवमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज वेरी 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 लार्ज वॉल्यूम्स, है ना। ये नजर आ रहा होगा आपको। ये जो करेक्शन हुआ है ना, उसमें कुछ बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से बोलता रहा, कोचिंग शिप आपको एक मौका देगा जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, एंड आई हैव एडेड। एंड to reconfirm if that is the case, look at the OBV. So OBV आपको एक पिक्चर देता है ना। सो लेट्स सी, इस तरह जैसे हम देखते हैं ना पीछे, इस पॉइंट पे जो हम गए, ठीक है, इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज बेसिकली, दिस पॉइंट इज बेसिकली द सेम लेवल ऑन बैलेंस वॉल्यूम, सेम थे जो आज हैं, है ना। जो जो करंट हैं वही ऑन बैलेंस वॉल्यूम इसके यहाँ पर थे, विच इज दिस डेट, ये वाला। तो जब वॉल्यूम इतने थे जो आज हैं, जब पहले थे, तो इसका प्राइस था 2347, और आज वॉल्यूम उतने ही हैं लेकिन प्राइस है 1725। दिस गिव्स मी अनदर रीजन टू टू बिलीव दैट probability of it going up is high. सो अगर ओबीवी में बहुत मेजर करेक्शन दिख जाता है तो मत घुसिए उसमें, डोंट डोंट गो देयर। तो ओबीवी यहाँ से बिल्कुल मेंटेन्ड हुआ था, ठीक है, ये मेंटेन्ड हुआ था। और लेट्स सी दिस, यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्रॉस ओवर हुआ था। तो जो पॉइंट यहाँ था, जो प्राइस पॉइंट यहाँ था, और जब वापस से उसी जगह पे ये आया, काइंड ऑफ डाइवर्जन में इसको बोलूंगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे है ना। सो इफ यू कंपेयर इट, वी हैव डिस्कस्ड इट, इट इज बेसिकली हियर। So divergence is opposite directions, right? This is going down, this is going up. But somewhere here there was a chance to add. और देखिए फिर क्या हुआ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगा, बट दैट गिव्स यू अनदर रीजन टू बिलीव that what you are thinking is technically, there is a more probability of it happening. Similarly, अगर मैं ओबीवी नहीं भी देखता, मान लीजिए, तो भी मेरा डिसीजन वही था, लेकिन मैंने जब ओबीवी देखा तो उसने उसको सपोर्ट किया। आप बात समझ रहे हैं, मेरा प्राइमरी नहीं है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज नॉट माय प्राइमरी, बट व्हाट आई एम थिंकिंग, इट इज सपोर्टिंग दैट थॉट। सो आपको थोड़ा सा और कन्विक्शन उसमें ऐड हो जाता है ना। सो दैट इज द रीजन वी आर एडिंग। नाउ सी द रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम ट्रेंड लाइन जो है उस पर एग्जैक्टली नहीं गए, हम, मैंने क्यों ऐसा ड्रॉ किया मुझे पता नहीं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बट इसी एग्जैक्टली वहीं पहुंच के रिवर्स हो रहा है। सो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्यों ऐड कर सकते हैं अभी? क्योंकि, बट यू हैव टू बी कॉशियस, कॉशियस बिकॉज ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। अब मैं अगर यहां पर हूं, और technically speaking, I can say it still can go down by 34%। मतलब इस बात को इनकार मत कीजिए, या बहुत ज़्यादा उसमें मत रहिए कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, हो सकता, हो सकता। वॉट वर्स्ट कैन हैपन, बी रेडी फॉर दैट।
और उसके बाद अपने आप से पूछिए कि आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं। आर यू ओके विद दैट? सो मान लीजिए, अगेन आस्क योर सेल्फ, इफ आई बाई इट हेयर एंड इट comes to this level, which is like 33.22%. So boundaries क्या है? It can go up 65% or it can go down 33.22%, because this is very very strong bouncing area. This is very very strong support. You can see I can mark, I have marked it. So पहले से marked है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए। सो अगर हम बात करें ट्रेंड लाइंस की, ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस और स्लांटेड ट्रेंड लाइंस। तो ये स्लांटेड है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है, स्लोप्ड है। स्लोप्ड ट्रेंड लाइंस वर्सेस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस, यानी बिल्कुल सीधी, कोई एंगल नहीं है। अगर आपको वेटेज देना हो कि आपको कौन सी ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, सो आप भरोसा कीजिए हॉरिजॉन्टल पे। अ, ये जो होती है ना स्लांटेड, ये इनका रेट ऑफ फेलियर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इनका रेट ऑफ सक्सेस हाई है। सो रेट ऑफ सक्सेस हाई है, एंड ऑल्सो आई सी दीज दिस क्रॉस ओवर फ्रॉम दिस रेंज इज वेरी वेरी एविडेंट, यहाँ से एंड देन कंबाइन इट विद द मार्केट सेंटिमेंट्स। क्या हुआ था 18 नवंबर को मार्केट में कि ये ऊपर चला गया? क्या हुआ था 28 फरवरी को कि यहाँ से इसने गेन करना शुरू कर दिया? क्या मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो गए थे? क्या निफ्टी ने रिकवरी शुरू कर दी थी? क्या मेरी जो मार्केट वर्थ थी वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई थी? आप बात समझ रहे हैं? तो आपको एक कोऑर्डिनेशन मिलेगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स से इसका मूवमेंट किस तरह से अफेक्ट होता है, राइट? सो बिग बाय, बिग बायस, बिग बायस, बिग बायस, देन अगेन जून से फिर ये नीचे चला गया है। देन कोरिलेटेड विद द सेक्टर, कोचिन शिपिंग सेक्टर का स्टॉक है, क्या बाकी शिपिंग सेक्टर शिपिंग स्टॉक्स में भी सेम हैपन हुआ? ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेट मी डू दिस। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मैं इस जॉब को डालते हैं, अगर सेम मिलता है आपको, ठीक है, अगर सेम मिलता है, देर इज नो प्रॉब्लम विद द स्टॉक। द थिंग इज सेक्टर, इट इज अ सेक्टर थिंग। अगर सारे स्टॉक उस सेक्टर के सिमिलर बिहेव कर रहे हैं मार्केट करेक्शन में, है ना, तो स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सेक्टर में भी नहीं है, बट है कि उस सेक्टर में टेल विंड्स अभी थोड़ी सी नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन। सेक्टर के टेल विंड्स नहीं है, कोई बात नहीं, बट 3 साल 5 साल का जो स्कोर कार्ड है वो बता देता है कि स्टॉक अपने आप में कैसा है। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड द, यू कैन सी जून से ये भी डाउन गया है और जून से ये भी डाउन। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज रॉन्ग विद कोचिंग शिप, it is something with this sector. Okay. Go back. तो अब आपको यहाँ पर ये डेली लूजर्स गेनर्स दिखते हैं पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशंस में। जब हम आते हैं तो सेक्टर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखता है। देखिए अब ये फाइनेंस में आ गया है 86%, इसमें आ गया है 13%, ये फायदे में है, नुकसान में है। ये करेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आप अगर कुछ यूएसडी में करते हैं, कुछ आईएनआर में करते हैं, कुछ यूरोपियन मतलब उसमें करते हैं, तो वो आपको 3 एंट्री दिखा देगा। डजन है ना, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। सेक्टर वाइज ग्रुपिंग, करेंसी वाइज ग्रुपिंग, एसेट टाइप्स वाइज ग्रुपिंग एंड एसेट्स वाइज ग्रुपिंग। एसेट वाइज तो क्या ग्रुपिंग होगी, एसेट वाइज मतलब एसेट है ना, एसेट वाइज मतलब एसेट्स हो गया ना। तो ऐसे टाइप के हिसाब से स्टॉक्स के, स्टॉक्स में आपका 100% पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है बेसिकली, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? अगर इसमें बॉन्ड होते तो बॉन्ड की एक अलग एंट्री दिखती, है ना। फिर वो क्या होता है अपना,
ऑप्शंस होता तो उसके अलग एंट्री दिखती। इस तरह से यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स दिखेंगे, म्यूचुअल फंड का अलग दिखेगा जो भी। सेक्टर एलोकेशन भी दिख जाएगा, सो बी कॉशियस एज वी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड देन अपकमिंग न्यूज एंड अपकमिंग थिंग्स यहाँ दिखेंगे। अभी इसमें देर इज नो न्यूज रिलेटेड टू धानी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इसमें नेगेटिव दिखता है, कुछ भी ऐसा आपको रेड अलर्ट दिखता है, तो यू हैव टू एक्ट। एक्ट नॉट एक्ट, यू हैव टू सी, बट डू समथिंग। डोंट सिट इन द होप दैट थिंग्स विल बी फाइन। होल्डिंग्स फिर से देखते हैं क्या रह गया। ये हमने देख लिया था, टेक्निकल, रिस्क, परफॉर्मेंस, फिनेंशियल्स, प्राइस, पोजीशंस, ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश या ट्रेड्स हैं, सारे दिखेंगे आपको। बाय सेल एनालिसिस में आपको आपकी एनालिसिस दिखेगी। सो यू कैन सी हियर पोर्टफोलियो, टीटीएम। ये मैं आई कम बैक विद दिस, व्हाट इज दिस, हमें देखना पड़ेगा। दिस ई पैक परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। और क्या रह गया? ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट डजंट शो सोल्ड, सो अगर इसको ऑन कर लेंगे तो सोल्ड भी दिखाएगा, है ना। ग्रुपिंग कर सकते हैं सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज करते हैं तो ऐसा, फाइनेंस आ गया, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, है ना। समरी रोज, मिनिमम, मैक्सिमम। हम्म तो फाइनेंस में जो आपके स्टॉक्स थे उसमें मिनिमम किसकी एलोकेशन है, मैक्सिमम किसकी है, क्वांटिटी मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज प्राइस मिनिमम मैक्सिमम, उस तरह से एवरेज एंड ऑल ये सब यहाँ दिखाता रहेगा, मीडियन एंड ऑल। तो आपके ऊपर एक्सचेंज लिखा तो एनएससी आ गया, एनएससी, बीएससी, वट एवर इट इज। वी कैन नो ग्रुपिंग, है ना। और देखते हैं क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट ना, जो हमने देखा कि स्टिल यू आर नॉट डूइंग गुड, है ना, एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो क्या लगता है, यूजफुल है संजीत भाई, योगी भाई? जी सर। है ना। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा याद होगा पहला जो पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन था, वो इतना पावरफुल नहीं था, है ना। इसमें आप जी जी जी। इसमें आप सब कुछ, वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप रियल टाइम में करते हैं, है ना। जी जी। तो दिस वेरी गुड थिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं संजीत भाई, आपके क्वेश्चन रह गए ना आंसर, लेकिन बिकॉज ये सेशन भी खत्म होने वाला है, तो फिर जी नेक्स्ट जी टाइम जी। कर लेंगे, इफ यू ओके। जी जी। हाँ जी, वो इसको चार्ट मेकिंग रिसीवेबल्स काइंडली और एक बार। जी जी, ठीक है योगी भाई, यू ओके, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। जी सर। हाँ जी सर। वो जी चलिए, सर। कॉपी सर पेस्ट एक करके वो मैंने चीज बना थी। दिया था। हाँ जी बताएं, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। सर आपने जो, हाँ जी सर, हाँ जो जी सो जी अपने संजीव रेशियो जी। क्रिएट किए थे, आई थिंक वो अपने ग्रुप में पोस्ट किए हैं ना, अगर उसको भी किसी मेन लोकेशन पे रख दें, जो भी हम्म हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो थोड़ा इजी होता है एक्सेस के लिए। कौन से वाले फिर से बताएं? जो रेशियोज क्रिएट किए थे स्क्रीनर के ऊपर सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल ड्राइव पे डाल देता हूँ एक लोकेशन बना के शेयर, हाँ जी सर। हाँ है जी। ना। जी जी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं वहाँ डाल देते हैं। अदरवाइज एक काम, वहाँ पे, हाँ मतलब जी ये तो मैं राइट। करूँगा, बट आप एक, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना मतलब ढूंढने में, तो आप जब ये यहाँ जाएंगे ना, जैसे इधर जाएंगे, देन देयर समथिंग कॉल्ड शेयर्ड लिंक्स, और
फाइल्स, वीडियोस, ये सब क्या है? अच्छा, तो यहाँ से मिल सकता, मैं करूँगा वो, बट अगर इन केस सर्च करने में दिक्कत होती है तो you can search through this as well. ठीक है भाई, टेकन, पॉइंट टेकन, आई विल डू दैट एंड शेयर. ओके सर, चल, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो मच. थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय बाय बाय.